नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। मिशन विधानसभा, जी हां, मिशन विधानसभा पे आज हम बात करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे मिशन विधानसभा, जिसमें हर पार्टी जो है विधानसभा को सामने रखते हुए अपनी रणनीति, अपनी जो घोषणाएं है उसे तैयार करने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है। मकसद सिर्फ एक मिशन विधानसभा, जिसको पूरा करने के लिए सभी पार्टियां चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कुछ खास कोशिशों की तस्वीर भी सामने आ रही है। चुनावों पर चर्चा करने के लिए कहीं बैठकों का दौर जारी है, तो कहीं पहले ही बाजी मार ली गई है, तो कहीं इस चुनावी रण में अपनी नैया को जनता के सहारे पार लगाने की कोशिश की जा रही है। आइए जरा एक नजर डालते हैं मिशन विधानसभा के लिए पार्टी की तैयारियों पर। साल चुनावी, चाल सियासी। चुनावों के साल पर सियासत का रंग कुछ इस कदर चढ़ने लगा, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के राजनीतिक मैदान में सत्ता के फाइनल के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दल सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए रणनीतियों का खेल जमकर खेल रहे हैं। कहीं विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग की जा रही है, तो वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट और घोषणा पत्र जारी कर बाजी मार ली गई है। बात अगर कांग्रेस की करें तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम हुड्डा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। वहीं घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की लिस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की लिस्ट महीने के अंत तक फाइनल कर दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर। तंवर साहब, इनेलो ने जिस प्रकार से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, 62 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस पीछे क्यों है? कांग्रेस उनसे बहुत आगे है, लोगों के बीच में भी आगे है और अपनी तैयारी में भी आगे है। हमारी अपनी प्रक्रिया है और उसके पूरा होने के बाद हम इसको सबसे सलाह मशवरा करके, ये कोई वन साइडेड मामला नहीं है, हमें जनता से भी सुझाव लेने हैं, उम्मीदवारों के बारे में भी लेने हैं और मैनिफेस्टो के बारे में। अपने घर में बैठ करके अगर हमने करना हो तो हम आज ही कर देते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ना किसी एक परिवार की पार्टी है। मैं समझता हूँ कि हमारे सबके सुझाव आएंगे। आज हमारी दूसरी मीटिंग हुई है घोषणा पत्र की। इसके बाद 11 को हम मुख्यमंत्री जी के साथ क्या प्रैक्टिकल है जो पूरे हरियाणा से सुझाव आए हैं, हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के द्वारा तैयार किया गया ये मैनिफेस्टो होगा और आगे का विजन क्या है कांग्रेस पार्टी का, ये हम इसमें दर्शाएंगे। तंवर साहब, वीरेंद्र सिंह, अवतार सिंह भड़ाना, इन कद्दावर नेताओं का जो कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो खुद वो जानते हैं कि इतने लंबे कांग्रेस के अंदर रहने के बाद क्या कारण रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो गए हैं दूसरी पार्टी, ये तो मौसम है चुनाव में आने जाने का। कोई यहाँ दूसरी पार्टी से आता है, कोई हमारी पार्टी से वहाँ जाता है और मैं समझता हूँ कि आज भी कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है और जनता के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से तीसरी बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी। आपके अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा समझा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर गुटबाजी रुकेगी और वीरेंद्र और जिस प्रकार से अवतार भड़ाना या कोई और नेता जा रहे हैं, तो आपने कुछ अपनी तरफ से रोकने के लिए इनको प्रयास किए? नहीं, हमारे साथ तो सब है और मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो हमने सबको समेट के चले हैं, सबका साथ सहयोग लेकर के चले हैं और निश्चित तौर पर पिछले अगर उठा करके आप देखें 2 महीने की जो हमारी एक्टिविटी रही, कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और अगर हम उठा करके पिछले 3-4 महीनों को देखें तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि सबको साथ लेने की हमारी कोशिश है। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामप्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी लोगों से सुझाव ले रही है, उसके बाद ही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनावों में 10 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी भी बेहद उत्साह में नजर आ रही है। बीजेपी हरियाणा की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत प्रदेश के 4 हिस्सों से शुरू होने वाली यात्राएं 14 अगस्त को एक साथ महेंद्रगढ़ से शुरू होंगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इन यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर फैसला 20 अगस्त तक हो सकता है। बात अगर बीजेपी हज का गठबंधन की करें तो अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि दोनों पार्टियों को साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है।
लेकिन वही गठबंधन को लेकर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने दो टूक कह दिया कि बीजेपी अकेले ही प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए 90 सीटें लड़ रही है बीजेपी। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं होती है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का परिवार लगातार रोजाना बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 10 सीटों में से 2 सीटों पर काबिज होने वाली इनेलो ने तो सबसे पहले बाजी मार ली। जहां एक तरफ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, तो वहीं घोषणा पत्र जारी कर जनता से वायदा भी किया गया है कि सरकार आने पर वो घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा किया जाएगा। बहरहाल इस चुनावी समर में सभी सियासी पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का डंका बजाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना होगा इस चुनावी रण में किस पार्टी की तैयारी उसे मिशन विधानसभा पूरे करने में सफलता दिलवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों की नजदीकियों के चलते जहां सभी पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है, तो वैसे ही सभी पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में हर पार्टी अपने अपने तरीके से जुटी हुई है। वहीं इस राजनीतिक माहौल में पार्टियों की ताकत और कमजोरी भी सामने आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे तेज होती जा रही है, वैसे नेता जीत के लिए चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में हर पार्टी अपने अपने तरीके से जुटी हुई है। जैसे जैसे राजनीतिक माहौल बन रहा है, वैसे पार्टियों की ताकत और कमजोरी भी सामने आ रही है। क्या है ताकत? विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने जहां पिछले 9 सालों में किए गए विकास कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस की रणनीति भी विकास के दम पर वोट मांगने की है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद अभी भी मोदी रथ पर सवार है और मोदी को ही केंद्र में रखकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। बात अगर इनेलो की करें तो इनेलो लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद अति उत्साहित है और लोकसभा में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भुनाने में जुटी है। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कई नए दल भी उभर रहे हैं। क्या है कमजोरी? बात अगर पार्टियों की कमजोरी की करें तो सत्ताधारी के पास अंतर्कलह और गुटबाजी से उभरने का कोई कारगर उपाय नहीं है, जिसके चलते अंदरूनी कलह के कारण पार्टी कमजोर हो रही है। कहीं पार्टी में अपनी अनदेखी तो कहीं सिरे चढ़ती महत्वाकांक्षाओं की सियासत, जिसके चलते पार्टी के कई नेता हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी भले ही विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम का दम भर रही हो, पर हजका के साथ गठबंधन बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है। हजका के साथ बीजेपी की स्थिति ना उगला जाए न निगला जाए जैसी हो रही है। इसी पशोपेश में बीजेपी की ताकत कमजोर हो रही है। हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने यह कह दिया है कि बीजेपी प्रदेश में अकेले ही 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके चलते अब गठबंधन लगभग टूटता हुआ नजर आ रहा है। बस औपचारिक ऐलान भर की देरी है। वही बात अगर इनेलो की करें तो युवा चेहरों के दम पर और शहरी क्षेत्र में पार्टी की पकड़ कमजोर कही जाती है। ऐसे में जनता का मूड भांपने में जुटी पार्टियों के लिए चुनौतियां काफी है। देखना होगा कि जनता अपनी अंतिम मोहर किस पार्टी पर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो चुनाव नजदीक है और वहीं चुनौतियां कई ज्यादा हैं इन सभी पार्टियों के लिए। कहीं अंदरूनी कला है तो कहीं गठबंधन को लेकर के पशुपेश की स्थिति जो है वो बनी हुई है। बयानबाजी का दौर भी लगातार यहां पर जारी है। इसी को लेकर के हम आगे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनौतियों से हर पार्टी किस तरह से निपटेगी और वहीं ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है मिशन विधानसभा के लिए। तो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद ही इसी पर चर्चा।